आम इंतखाबात फोर्सेज इंतखाबी अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगी। फोर्सेज पोलिंग अफसरान के काम में किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगी। किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोकेंगी। आम इंतखाबात में फौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात जारी। सिक्योरिटी की पहली जिम्मेदारी पुलिस, रेंजर्स और FC दूसरे मरहले में आएगी। इंतखाबी सामान की तरसील, गिनती और RO ऑफिस तक मुंतकिली के लिए सिक्योरिटी दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत मुआवनत करेंगे। इंतखाब के रोज दफा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। इंतखाबी दंगल सच गया। 2 सूबों में सामान की तरसील मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बैलेट पेपर पहुंचा दिए गए। सामान बाय एयर सख्त तरीन सिक्योरिटी में भेजा गया। बलोचिस्तान से NA की 16 नशिस्तों के लिए बैलेट पेपर सरसाल। सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए सामान फराहम कर दिया। KP से NA के 45 और सूबाई असम्बली के 115 हल्के शामिल। उधर रावलपिंडी और मरी में सामान की तरसील शुरू कर दी गई। रावलपिंडी के कॉम्प्लेक्स और मरी के स्कूल में सामान मुंतकिल किया गया। बाहिफाजत मुंतकली और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए प्लान तरतीब दे दिया गया। इंतखाबी सामान की हिफाजत के लिए एहलकारों की ड्यूटियां 3 शिफ्टों में लग गईं। सामान आरोज के जरिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। महीनों से काम हो रहा है, चाहे IB है और ISI है और बाकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, वो तमाम की तमाम उसी की रोशनी में सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। उसी की रोशनी में आर्मी का बैकअप भी है और रेंजर्स का भी है। फौज अवाम के पीछे खड़ी है और जो हमारी केयर टेकर हुकूमत है, ये दोनों मिलकर पोलिंग इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से तमाम के तमाम सुबकदोश हो जाएं, उसके लिए मुकम्मल तैयारी है। मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस और रेंजर्स। हसास पोलिंग स्टेशंस में फौज तैनात होगी। तमाम पोलिंग स्टेशंस में कैमरे नस्ब कर दिए। डाटा हमारे पास महफूज रहेगा। वोट चोरी की कोशिश करने वालों को मायूसी होगी। मजीद बोले इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर होने वालों के खिलाफ पहला एक्शन लिया जाएगा। इंतखाबात का मार्का सिर्फ 5 रोज की दूरी पर। सियासी जमातों की मुहिम का फाइनल राउंड जारी। उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। नून लीग ने फैसलाबाद में पिंडाल सजा लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। धोबी घाट में पार्टी परचमों की बहार आ गई। लीग की क़यादत का बजरिया हेलीकॉप्टर ज़राई यूनिवर्सिटी पहुंचने का इम्कान। 500 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिए गए। पीपल्स पार्टी आज सिंध में मैदान सजाएगी। शिकारपुर से कश्मोर कंदकोट तक रैलियां शेड्यूल। मुख्तलिफ मकामात पर बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगे। जैकबाबाद के नुमाइश ग्राउंड में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो तीर की जीत के लिए नौशहरों फेरोज में मुतहरिक हो गई। कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां पकड़ ली। उधर MQM ने हैदराबाद में पावर शो की तैयारी कर ली। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा कि हमारे ऊपर ये 2 मुसीबतें क्यों मुसल्लत है, क्यों यहाँ पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कैंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी। आज मुल्क में बदअमनी क्यों है? इलेक्शन मुहिम चलाने से क्यों रोका जा रहा है? सरबराह JUI फेक कटांक में जुलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, आप कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। मीशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। मौलाना फजल रहमान मजीद बोले हर सियासी जमात का अपना अपना नजरिया है। आवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत से सियासत की।
तहरीक-ए-इंसाफ ने लियाकत बाग में इंतखाबी जलसे की इजाज़त मांग ली। NH-56 से आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त दी। 3 से 6 फरवरी के दरमियान लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त देने का मुतालबा। दौरान इद्दत निकाह केस अडयाला जेल में जेर समा सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह केस सुन रहे हैं। इस्तकासा के गवाहान पर जिरा जारी। बुशरा बीबी को पुलिस के सख्त पहरे में अडयाला जेल लाया गया। अलीमा खान, डॉक्टर उस्मा और नूरीन खानम भी मौजूद। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का निकाह केस खारिज करने की दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। धोखाधड़ी से निकाह के इल्जाम में जारी समन कलअदम करार देने के इस्तदा मुस्तरद। फैसले के मुताबिक फ्रॉड से निकाह के इल्जाम में समन जारी करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। हुआ जब हुआ उस वक्त मैं विटनेस था और इद्दत जो पूरी नहीं हुई थी वो ये साबित हुआ वहाँ पर। आप एक पार्टी के इतने बड़े लीडर खुद को कहलाते हैं और आप खुद झूठ पर एक ऐसी अपनी ज़िंदगी का फैसला करते हैं और लोगों को आप बड़े बड़े दर्श देते हैं। तकलीफ से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे नौजवानों को भी गुमराह किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी का निकाह दौरान इद्दत हुआ। मैं उस निकाह में बतौर गवाह शरीक था। ऑन चौधरी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, अदालत में जो बयान दिया सच पर मबनी है। अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हैं, दूसरों के लिए तकरीरें करते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1573 मिलियन का माली फायदा उठाया। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की गई। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी। लिखा, दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकब पाए गए। सेट की मालियत प्राइवेट तखमीना से कहीं ज्यादा थी। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तसव्वुर होगा। जुल्म सितम जो कुछ भी हो रहा है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आम आदमी देख रहा है किस अंदाज से ट्रायल हो रहे हैं, किस अंदाज से एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, किस अंदाज से बगैर क्रॉस एग्जामिनेशन के किस तरह वकील सफाई को निकाला जाता है, बल्कि पाबंद कर दिया जाता है। पहली दफा हुआ है कि वकील सफाई जहां थे वहां पर बंदूकें तानी गई हैं। ये कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था वो भी आज देखने को मिल रहा है। PTI के साथ होने वाला जुल्म ढका छुपा नहीं। वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं। वकील तहरीक इंसाफ हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वकला जानते हैं आज जो कुछ हो रहा है माजी में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। मर्जी का वकील हासिल करने की इजाजत नहीं मिल रही। बुनियादी हकूक पामाल होने से रोका जाए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। 2029 में रिटायर होना था। सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। पार्टी मेंबरान की आम इंतखाबात में मसरूफियत। PTI ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मौखर कर दिए। मेंबरान ने मसरूफियत के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया।